3 लेयर की सिक्योरिटी और उसके बाद भी 80 लाख और 2 गोल्ड बॉक्स की चोरी की गई। ये चोरी किसी घर या दुकान पर नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के ऑफिस से हुई है। इस वक्त आप मेरे पीछे जो रास्ता देख रहे हैं ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ऑफिस पर जाता है। इसी ऑफिस पर बीते शनिवार रात 2 से 3 बजे ये चोरी की गई। ये चोरी किसी चोर ने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की हेड कांस्टेबल खुर्शीद ने की है। इस बात का खुलासा जब रविवार सुबह जब ये पाया गया कि जो माल खाना यानी जो एविडेंस रूम है उसका गेट खुला हुआ है। उसके बाद जब सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई तो ये पाया गया कि खुर्शीद वहां से निकला था, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की। खुर्शीद वर्तमान में नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में तैनात है। उससे पहले मई महीने तक वो इसी थाने पर तैनात था। जो माल खाना है, जो एविडेंस रूम है, उसकी वो निगरानी करता था। उसका वो इंचार्ज का असिस्टेंट था। बताया जा रहा है कि पोस्टिंग के दौरान ही उसने माल खाने की एक डुप्लीकेट चाबी बनाई और उस चाबी का उसने उपयोग कर ये चोरी की। चोरी के लिए जानबूझकर रात का समय चुना गया, जब यहाँ पर जो पुलिसकर्मी वो कम संख्या में हो जाते हैं। और बताया गया कि जो बाहर जो नागालैंड पुलिस होती तैनात, क्योंकि उनको लगा कि ये पहले से ही यहाँ तैनात, इसलिए उन्होंने रोक टोक नहीं की। और जब अंदर गया वो और उसने फ़ायदा उठाते हुए, जब वहाँ पुलिसकर्मी कम थे, उसी का फ़ायदा उठाते हुए उसने मालखाने से ये चोरी की। क्योंकि पहले से वो पिछले बीते महीने मई 24 तक वो यहाँ पे तैनात था, इसलिए किसी पुलिसकर्मी को शक भी नहीं हुआ कि उसका ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ। जब सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई तो पाया गया कि जो खुर्शीद है उसका ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन वो फिर भी बीती रात यहाँ पे आया था और उसी दौरान उसने ये चोरी की है। दिल्ली पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि खुर्शीद क्योंकि पिछले 1 साल से यहाँ तैनात था, तो क्या बीते 1 साल में कई और चोरियाँ की गई हैं। क्योंकि एविडेंस रूम में काफ़ी पैसे और अन्य चीज़ें रखी जाती हैं, तो क्या पहले इस तरह की कोई चोरी और हुई है। साथ ही साथ इस बात की भी जांच की जा रही है कि जो पहले यहाँ पर तैनात पुलिसकर्मी थे जिन्होंने अपना ट्रांसफ़र लिया है, क्या उस दौरान भी कोई ऐसी चोरी हुई थी जिसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। साथ ही साथ इस पूरे मामले के बाद से पूरा जो तहखाना है वहाँ की ऑडिट कराई जा रही है। जो चीज़ें थी वहाँ पर क्या मौजूद हैं या उसमें से कुछ चीज़ मिसिंग है, उसकी भी जाँच कर रही है। बता दें कि ये स्पेशल सेल बड़े केसेस की जांच करता है, जो गंभीर मामले होते हैं, जैसे टेरर के मामले होते हैं, आर्म डील के मामले होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले, इस तरीके के संगीन मामलों की जांच स्पेशल सेल करता है। इस पूरी घटना के बाद एक कहीं ना कहीं सवाल सुरक्षा पर भी उठता है। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल जो सीनियर अधिकारी वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस पूरे मामले के जाँच के आदेश दिए हैं। साथ ही जो सिक्योरिटी लैप्सेस है उसको लेकर एक रिपोर्ट भी मांगी है। देखना होगा कि इस रिपोर्ट में क्या सामने आता है और ये जो इंसिडेंट हुआ है, जो चोरी हुई है, क्या इस तरह की कोई और घटना पहले हुई है, ये तो ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।